Good morning, friends. How are you? I am J.R. Kumawat. You are most welcome in this online classes at J.R. Kumawat Sir English Tutor through Facebook page and YouTube channel. आज हम नए टॉपिक वर्ब के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। अति महत्वपूर्ण और यूं कहें कि पार्ट ऑफ स्पीच की धुरी सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से महत्वपूर्ण, जिसको कि समझना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना हम सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते और इसको अच्छी तरह से समझना बेहद जरूरी है और बेहद अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। लेट्स स्टार्ट। हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। वर्ब है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया यानी एक्शन। कोई भी कार्य करना उसको हम वर्ब या एक्शन कहते हैं। देखते हैं डेफिनेशन कि अ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक शब्द है, वो शब्द है विच सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, यानी जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वर्ब कहते हैं। यानी सब्जेक्ट के व्हाट समथिंग इज डन बाय कॉल्ड वर्ब, एंड वर्ब जो है वो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहती है। यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो वर्ब है और वर्ब सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्ट करती है। तो इस बात को यहां समझना जरूरी है। देयर कैन बी नो सेंटेंस विदाउट वर्ब। अब वर्ब के बिना अपन सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते, सेंटेंस नहीं हो सकता। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखें। अब ये वर्ब है। वर्ब कितने प्रकार की होती है? तो वर्ब दो प्रकार की होती है। इसके काइंड्स है वर्ब्स के। ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, फिर सब डिवाइडेशन आगे बताया जाएगा। देखो, पहली है जिसको हम ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं, साधारण क्रिया, प्रिंसिपल वर्ब यानी मुख्य क्रिया, लेक्सिकल वर्ब्स, मेन वर्ब्स, ये इनके अन्य नाम है। दूसरी होती है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी का मतलब ये सहायक होता है, सपोर्टिंग वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब, एनामुलस वर्ब, फाइनाइट वर्ब, 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट, इन नामों से भी इनको ऑक्सिलरी वर्ब के अन्य ये नाम है। और इसके मेन वर्ब के, प्रिंसिपल वर्ब के, जिसको मुख्य रूप से हम इसको प्रिंसिपल मेन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको मेन वर्ब कहते हैं और इसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब ध्यान रखना, यहां बड़ी समझने की बात है। जो ये एक्शन वर्ब है, जो मेन वर्ब है, इसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं। इस एक्शन वर्ब में, इसका नाम एक अन्य एक्शन वर्ब है, इसमें इंक्लूड है। एक्शन वर्ब भी दो प्रकार की होती है। ये जो मेन वर्ब है ये भी दो प्रकार की होती है और इसको बेहद समझना जरूरी है, क्योंकि टेंस निर्धारण में वर्ब्स की फॉर्म जरूर समझना हमें बेहद जरूरी है। रेगुलर वर्ब और इरेगुलर, नियमित क्रिया और अनियमित क्रिया, ये एक्शन वर्ब की दो पार्ट है। अब रेगुलर वर्ब कौन सी होती है? क्रिया की फॉर्म चलती है और क्रिया की मुख्य फॉर्म 3 है और टोटल 5 फॉर्म है। तो यहां पर मैं आपको समझा देता हूं और आपको समझना भी जरूरी है। देखो मित्रों कि आपके जो रेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, इसकी फॉर्म 5 है। अब रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? जो शब्द इसकी जो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अब जो ये 5 फॉर्म है वर्ब की, इन 5 वर्ब में आपको जिनके वर्ब जो फर्स्ट वर्ब जैसे गो है, जैसे
कोई भी ले लो, जैसे राइट, गो है, गोज है, गो, वेंट और गोन, ये तीन फॉर्म अलग अलग है। गो, वेंट, गोन, जो फर्स्ट वर्ब, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों का रूप अलग अलग है। तो जो जिनका रूप अलग अलग होता है उनको हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। और रेगुलर वर्ब जैसे प्लांट, प्लांटेड, प्लांटेड। दूसरा और कोई, रीच, रीच्ड और रीच्ड, यानी कि इनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान है, इनके फॉर्म में, रूप में कोई अंतर नहीं है। जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होता है, इसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। जिसके अंत में डी लगती है, आईडी लगती है, या आप यूं कह सकते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म समान होती है, इक्वल होती है, एक जैसा रूप होता है, उसके मीनिंग, उसके स्पेलिंग में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है, उसको हम कहते हैं रेगुलर फॉर्म। और जिनके अंदर चेंजेस हो जाता है, जैसे इसका एक और एग्जांपल, राइट, रोट, रिटर्न। अब ये क्या हो गई, इनरेगुलर फॉर्म हो गई। उसके बाद में हम चलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ। ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं इसको, एनामोलस भी कहते हैं, फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं, और 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट भी कहते हैं। 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पीछे नोट लगता है, चाहे मॉडल वर्ब हो और चाहे हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये भी दो प्रकार की होती है। इसमें एक है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी है मॉडल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब होती है, वो होती है 11। कितनी होती है, 11 होती है। और मॉडल वर्ब कितनी होती है, 13। अब मॉडल वर्ब के भी दो प्रकार है, मैं अभी बता देता हूं थोड़ा। पहले अपन हेल्पिंग वर्ब की तरफ आते हैं। हेल्पिंग वर्ब जिसको हम 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, इसको आपको अच्छी तरह से एक बार नहीं 10 बार पढ़ना है ताकि लर्न हो जाए। बी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में कौन सी वर्ब है, बी वर्ब। बी वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर। कौन सी, इज, आर, एम, वाज, वर। इसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, इसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। बी वर्ब को लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, ध्यान रखना। डू वर्ब, डू, डज, डिड। डू वर्ब में कौन सी होगी, डू, डज, डिड। और हैज, हैव, हैड। हैव वर्ब कौन सी होगी, हैज, हैव, हैड। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका ध्यान रखना है कि इज, आर, एम, वाज, वर, ये क्या लिंकिंग वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। उसके बाद में मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब, अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हेल्प करती है। जो मेन वर्ब है वो टेंस निर्धारण में काम आती है। मेन वर्ब है वो टेंस निर्धारण में उपयोग में ली जाती है। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी यहां समझा रहा हूं फिर भी। हेल्पिंग वर्ब टेंस निर्धारण में मेन वर्ब का सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, इस वजह से इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे ही इज प्लेइंग। अब वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। अब ही प्ले होता, वह खेलता है, और इसके साथ में इज जोड़कर आईएनजी कर दिया तो खेल रहा है, यानी कंटिन्यूटी है। तो इस प्रकार से टेंस निर्धारण में ये हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। उसके बाद में मॉडल वर्ब है। कौन सी है, मॉडल वर्ब है। अब ये मॉडल वर्ब कौन कौन सी है, इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझ लो। यहां पर, यहीं पर आपको क्लियर करना है ताकि आगे आपके प्रॉब्लम ना रहे। अब ये मॉडल वर्ब है जो कितनी बताई गई है, 13 है। कितनी है, 13 है। उसमें से 10 है मॉडल वर्ब है, ये भी 2 प्रकार के हैं, इस कारण से मॉडल वर्ब को। और 3 है मार्जिनल, इसको हम मार्जिनल कहते हैं। अब ये मार्जिनल कहो या सेमी मॉडल कहो,
क्या कहते हैं, मार्जिनल या सेमी मॉडल या मार्जिनल मॉडल, और 10 है वो मेन मॉडल वर्ब है। जैसे शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, ये कौन सी वर्ब है, मॉडल वर्ब है। और उसके बाद में यूज्ड टू, डेयर नॉट, नीड नॉट, एक और है ought to, है मस्ट। इस प्रकार से ये 10 मॉडल मेन वर्ब शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ought to और मस्ट, ये 10 मॉडल वर्ब और मार्जिनल या सेमी मॉडल यूज्ड टू, डेयर नॉट और नीड नॉट, ये 13 हो गई मॉडल वर्ब। अब आधा मॉडल और एक है हैव टू, जो कि कंपल्सन को शो करता है, बाध्यता को शो करता है, लेकिन उसको हम अभी तवज्जो इतनी नहीं देते हैं, लेकिन 13 ये आपको याद रखना है। तो मॉडल वर्ब ये 2 प्रकार के हैं जो ऊपर दिए हुए हैं, मॉडल वर्ब और मार्जिनल सेमी जो मॉडल कहलाती है। इस प्रकार से आपको विशेष रूप से इसको आज इस डायग्राम को अच्छी तरह से समझना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, अच्छी तरह से समझिए। अभी तक शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।